बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और दानवों का अत्याचार असहनीय हो गया था, तब देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे। स्वर्गलोक में चारों ओर भय का वातावरण था। यज्ञ रुक चुके थे, वेदों का पाठ बाधित हो गया था और पृथ्वी पर मनुष्य निराशा और पीड़ा में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का आतंक तीनों लोगों में फैल चुका था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध न कर सके। इस वरदान के बल पर वो अजेय बन गया था। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो चुका था। इंद्र को उसने सिंहासन से हटा दिया था और देवताओं को अपमानित कर भगा दिया था। देवता दीनहीन अवस्था में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उनकी आंखों में भय था, स्वर में पीड़ा थी। उन्होंने करबद्ध होकर अपनी व्यथा सुनाई। तीनों देव क्रोधित हो उठे। उनके मुख से प्रचंड तेज निकलने लगा। उस तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री रूप में परिवर्तित होने लगा। उस दिव्य रूप की कांति सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। उसके नेत्र करुणा और शक्ति का संगम थे। उसके मुख पर अपार शांति थी, परंतु उस शांति के भीतर प्रलयंकारी सामर्थ्य छिपा था। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उसे समर्पित किए। शिव ने त्रिशूल लिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने पाश, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और हिमालय ने सिंह प्रदान किया। जब वो देवी पूर्ण रूप से प्रकट हुईं, तब तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया और विनती की कि वे महिषासुर के अत्याचार से सृष्टि की रक्षा करें। देवी ने मंद मुस्कान के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी क्षण से वो जगदम्बा, आदिशक्ति दुर्गा के नाम से जानी गईं। उधर महिषासुर को जब ये समाचार मिला कि एक स्त्री उसके विरुद्ध युद्ध के लिए आ रही है, तो वो हंस पड़ा। उसने इसे अपना अपमान समझा। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि उस स्त्री को बंदी बनाकर उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। असुरों की विशाल सेना देवी की ओर बढ़ी, परंतु देवी ने अपने अस्त्रों से उन्हें क्षण भर में परास्त कर दिया। एक के बाद एक महिषासुर के शक्तिशाली सेनापति देवी के सामने आए, चंड, मुंड, रक्तबीज, परंतु कोई भी टिक न सका। रक्तबीज का रक्त जब धरती पर गिरता तो उससे नया दानव उत्पन्न हो जाता। तब देवी ने अपनी शक्ति से उसका रक्त पी लिया, जिससे उसका अंत हो गया। रणभूमि में देवी का रूप भयानक और दिव्य दोनों था। उनके केश खुले थे, नेत्र अग्नि समान दहक रहे थे और सिंह की गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए आया। वो कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी मनुष्य का। युद्ध कई दिनों तक चला। पृथ्वी कांपती रही, आकाश गूंजता रहा। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उसके गिरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की। पृथ्वी पर धर्म पुनः स्थापित हुआ। मनुष्य के हृदय में विश्वास लौटा। उसी दिन से मां दुर्गा को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाने लगा। परंतु ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं थी। ये उस शक्ति की कथा थी जो करुणा और न्याय का संतुलन बनाए रखती है। ये उस मां की कथा थी जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं रणभूमि में उतर आती है। युग बीतते गए, पर मां दुर्गा की महिमा अमर रही। जब जब संसार में अन्याय बढ़ा, जब जब भक्तों ने आर्तनाद किया, मां ने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर रक्षा की। कभी वो कन्या बनी, कभी पार्वती, कभी काली, कभी चंडी। हर रूप में उनका उद्देश्य एक ही रहा, धर्म की स्थापना और भक्तों का कल्याण। मां दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं है, वो ममता की मूर्ति भी हैं। वो संतान के कष्ट को देखकर व्याकुल हो उठती हैं। उनके चरणों में सिर झुकाते ही भय दूर हो जाता है, मन को शांति मिलती है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वो कभी निराश नहीं होता। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में मां पृथ्वी पर आती हैं, अपने भक्तों के घर आंगन में विचरण करती हैं। कोई उन्हें कन्या रूप में पूजता है, कोई शक्ति रूप में। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और दीपों की ज्योति से वातावरण पवित्र हो जाता है। मां के नाम से ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। मां दुर्गा की कथा सुनना मात्र नहीं, अनुभव करना है। ये कथा साहस देती है, आत्मबल जगाती है और ये सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मां की कृपा अवश्य होती है। ये तो केवल आरंभ था। मां की लीलाएं अनंत हैं, कथाएं असंख्य हैं और उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं।